बीच अमेरिका के ओहायो में केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे के 13 दिन बाद वहां के पानी में जहर घुलने की खौफनाक चेतावनी दी गई। ये चेतावनी खुद ओहायो के गवर्नर ने दी, क्योंकि 3 फरवरी को जो ट्रेन ओहायो से गुजर रही थी वो खतरनाक केमिकल से भरे कई टैंकर लेकर जा रही थी। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह ट्रेन हजारों लोगों के लिए मौत की ट्रेन बन जाएगी, वो भी एक ऐसी मौत जो एक झटके में नहीं बल्कि तिल तिल कर मारती है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरे हुए थे और जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी जहर से भरे टैंकर काफी दूर तक बिखर गए। उनसे निकलने वाला केमिकल जमीन पर फैल गया और वो घातक जहर धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाने लगा, जिसके बाद ओहायो के गवर्नर ने लोगों को एक ऐसी चेतावनी दे दी जो किसी की भी धड़कनें रोक दे। उन्होंने ओहायो के लोगों को सलाह दी कि वो फिलहाल सिर्फ बोतल बंद पानी ही पिएं, क्योंकि ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन समेत दूसरे कई इलाकों के पानी में जहर घुला हो सकता है। ईस्ट पैलेस्टाइन में ही केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक तो ओहायो का प्रशासन इस खतरे से आंखें मूंदे सोता रहा। लेकिन ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों ने अपने इलाके में धीरे धीरे फैल रहे मौत के केमिकल के बारे में दुनिया को बता दिया। वहां हुए हादसे के बाद के खतरनाक हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि 3 फरवरी को ट्रेन के पलटने के बाद वहां के लोगों ने घर छोड़ दिए। लेकिन 5 दिन बाद उन्हें ये कहकर वापस बुला लिया गया कि ट्रेन पर घातक केमिकल नहीं लदे थे। इसके बाद 13 फरवरी तक टैंकरों से खतरनाक रसायन बहता रहा, लेकिन असली खतरा तब दिखाई दिया जब 13 फरवरी को टैंकरों में आग लग गई और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगा, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और ओहायो का प्रशासन भी नींद से जाग गया। पहले वो जिस केमिकल को सामान्य बताने में जुटा था, बाद में उसी से पैदा हुए खतरे की जांच के लिए ताबड़तोड़ टीमें बना दी गई, जिन्होंने हवा से लेकर जमीन तक फैले हुए जहर की पड़ताल शुरू कर दी। जिसके बाद इस बात की आशंका जताई गई कि ओहायो के पानी में जहर घुला हो सकता है, और जैसे ही ये बात सामने आई ओहायो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में ओहायो के गवर्नर ने लोगों को नल, कुएं और नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दे दी। खास तौर पर उन्होंने ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन में जिस जगह ट्रेन पटरी से उतरी वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर एक नदी में 3500 मछलियां मरी पाई गईं, जिसके बाद ये डर जताया गया कि मछलियों की मौत पानी में जहरीला केमिकल घुलने की वजह से हुई। और अगर ये डर सही है तो फिर ओहायो के हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन के हादसे की जगह से अब जहरीला केमिकल पानी के रास्ते ओहायो के दूसरे कई हिस्सों तक पहुंच सकता है, जो ओहायो के लोगों के लिए किसी टाइम बम से कम नहीं है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में जो रसायन था वो एक झटके में किसी की जान नहीं लेता, बल्कि वो फेफड़ों से लेकर लिवर तक धीरे धीरे फैलता है, जिसकी चपेट में आने का मतलब मौत है। खबर के मुताबिक ईस्ट पैलेस्टाइन में जो ट्रेन पटरी से उतरी वो 150 टैंकर लेकर पेंसिल्वेनिया जा रही थी, जिनमें 11 टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरा था और इनमें ज्यादातर टैंकरों में वाइनिल क्लोराइड था, जिससे लिवर का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि कुछ में फॉस्जीन गैस भरी थी जो किसी का भी दम घोट सकती है। ओहायो प्रशासन ने आशंका जताई कि वहां के पानी और हवा दोनों में यही रसायन घुले हो सकते हैं, जो ओहायो के लोगों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन जाएगा। और ये बात ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो तो इस खतरे के बेहद करीब रह रहे हैं और इसी वजह से वहां के लोगों में खौफ के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 3 फरवरी को हुए हादसे के बाद ओहायो प्रशासन ने कोई कदम उठाने में 13 दिन लगा दिए। खुद ईस्ट पैलेस्टाइन के मेयर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्हें ईस्ट पैलेस्टाइन में रह रहे 5000 लोगों की चिंता सता रही है। My greatest concern is that my citizens feel safe. That's what I care about. इस बीच चीन ने भी ओहायो की घटना के बहाने अमेरिका पर वार कर दिया। चीन के विशेषज्ञों के मुताबिक ओहायो में जो केमिकल फैला है उसका असर आने वाले 20 साल तक रह सकता है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका को अपने लोगों की जान की परवाह नहीं है, इसीलिए उसने इतने खतरनाक हादसे को भी इतने दिनों तक छिपाए रखा।